Hello students, good morning. We are reading about articles. It's my last video, fifth video on article. Till now we have completed what is article, types of articles, position of articles, uses of indefinite and definite article. So now we are reading about omission of article और वी कैन से जीरो आर्टिकल मीन्स ऐसी भी सिचुएशन होती है जहां पर हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, वहां हम क्रॉस का प्रयोग करते हैं। और जो लास्ट वीडियो थी उसके भी हमने ओमिशन नो यूज़ ऑफ आर्टिकल के भी 3 पॉइंट जो हमने कर लिए थे। तो हम नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पॉइंट मीन्स कहाँ कहाँ ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे हमने किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना। और एक बात आपने क्या ध्यान रखनी है, यदि एक्सरसाइज आए तो उस खालिस्तान को खाली नहीं छोड़ना। जब आपको लग गया कि यहाँ पे किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होना तो आपने वहाँ क्रॉस का प्रयोग जरूर करना है। तो फोर्थ पॉइंट है, इफ ए सिंगुलर नाउन इज यूज्ड आफ्टर ईच एवरी आइदर और नाइदर आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड बिफोर द सिंगुलर नाउन। यदि कोई सिंगुलर नाउन ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के बाद आता है तो उस सिंगुलर नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल है ईच, बॉय हैज़ ए पेन। सपोज करो बॉय से पहले आपको खालिस्तान दिया हो तो आप इस सिंगुलर नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करोगे। इट मीन्स कोई भी सिंगुलर नाउन यदि वो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के बाद आता है तो उस सिंगुलर नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना। नेक्स्ट एग्जांपल है एवरी रूम इज नॉट वेंटिलेटेड मीन्स हवादार होना, प्रत्येक कमरा हवादार नहीं है। तो एवरी के बाद सिंगुलर नाउन आया रूम और रूम से पहले खालिस्तान है तो आप वहाँ क्रॉस का प्रयोग करोगे, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करोगे। नेक्स्ट, बिफोर द नेम ऑफ गेम्स। गेम्स के नाम से पहले मीन्स जो क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, वॉलीबॉल मीन्स ये जो गेम्स हैं इनके नाम हैं, इनके नाम से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते। जैसे फॉर एग्जाम्पल ही प्लेज क्रिकेट, तो क्रिकेट से पहले अगर आपको खालिस्तान दिया हो तो आपने किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना। क्यों? क्योंकि गेम के नाम से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, क्रॉस लगाना है। नेक्स्ट एग्जांपल है डैश, हॉकी इज ए पॉपुलर गेम मीन्स हॉकी जो है एक बड़ी फेमस गेम है, पॉपुलर गेम है। तो हॉकी से पहले यदि आपको खालिस्तान दिया है तो वहां आप किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, क्या लगाएंगे? क्रॉस। मगर नोट क्या है, एक बात नोट भी करनी है, इफ द नेम ऑफ गेम, यदि गेम का नाम इज यूज्ड इन ए पर्टिकुलराइज्ड सेंस, द विल बी यूज्ड। यदि गेम का नाम एक विशेष भाव में किया जाए मीन्स यदि वो गेम का नाम एक विशेष हो जाए, वो विशेष कब होगा? जब वो किसी से जुड़ जाएगी। ठीक है, तो वो विशेष कब होगी? जब वो किसी से जुड़ जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में हम उस गेम के नाम से पहले द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसा कि एग्जांपल आपको दिया गया है, द क्रिकेट ऑफ हिसार इज नॉट गुड। यहाँ पे हम क्रिकेट को कर दे हैं अंडरलाइन। ठीक है, हाँ, जैसे मीन्स यहाँ पे देखेंगे आप एग्जांपल में, द क्रिकेट ऑफ हिसार इज नॉट गुड मीन्स क्रिकेट से पहले दा लगा। क्यों? अब ये ऊपर बताया जा रहा है कि गेम के नाम से पहले दा का प्रयोग नहीं करना, मगर मैं यहाँ कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अब ये क्रिकेट एक सिंपल गेम ना होके पर्टिकुलर बन चुकी है। पर्टिकुलर क्यों बनी है? क्योंकि ये जुड़ गई है किससे? हिसार से। इट मीन्स हिसार की जो क्रिकेट है वो अच्छी नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में जब कोई गेम का नाम पर्टिकुलर हो जाए, पर्टिकुलर मीन्स किसी से जुड़ जाए, तो आप डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करोगे उस गेम के नाम से पहले। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से रीड कर लो। जनरली एक
दो क्वेश्चन तो इसके ऊपर आते ही आते हैं, चाहे वो 10th 12th किसी भी स्टैंडर्ड के हों। बड़ा फेमस पॉइंट है और पूछे जाते हैं क्वेश्चन इस पर। अनकाउंटेबल नाउन से पहले, जैसे कि अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, जिसमें मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ गए। इट मीन्स वो जिनको काउंट नहीं किया जा सकता। तो मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। जैसे कौन से हो सकते हैं ये, गोल्ड, सिल्वर, ऑनेस्टी, वोटर, मिल्क, हैप्पीनेस, ट्रूथ, ब्यूटी, एटसेट्रा। इट मीन्स ये सब क्या है, ये सब अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग हमने नहीं करना। एग्जाम्पल दिया है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यदि ऑनेस्टी से पहले खालिस्तान है तो हम क्रॉस लगाएंगे, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ऑनेस्टी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। डैश गोल्ड इज प्रेशियस मेटल, गोल्ड जो है बड़ी कीमती धातु है। तो यहाँ गोल्ड से पहले हम क्रॉस लगाएंगे, क्योंकि गोल्ड एक मटेरियल नाउन है और वो मटेरियल अनकाउंटेबल में आता है। अनकाउंटेबल के दो पार्ट होते हैं, एक मटेरियल और एक एब्स्ट्रैक्ट। तो ऑनेस्टी एग्जाम्पल है एब्स्ट्रैक्ट का, गोल्ड एग्जाम्पल है मटेरियल का। तो मीन्स इन दोनों से पहले, या और भी बहुत से ऐसे हैं जिनका नाम ऊपर आया है। थर्ड एग्जाम्पल में और हम देखते हैं, आई लव ट्रूथ एंड विजडम। ये जो ट्रूथ और विजडम, ये भी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो भाव दिखाते हैं। तो इनसे पहले भी हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। मगर नोट दिया है, कोई बात और ऐसी है जिसको हमने ध्यान में रखना है। इफ अनकाउंटेबल नाउन, यदि अनकाउंटेबल नाउन इज यूज्ड इन पर्टिकुलराइज्ड सेंस, मीन्स यदि वो अनकाउंटेबल नाउन पर्टिकुलर हो जाए, विशेष हो जाए, द इज यूज्ड, तो द का प्रयोग किया जाता है। वो अनकाउंटेबल नाउन पर्टिकुलर कब होता है, जब वो किसी से जुड़ जाता है। इट मीन्स जब हम उसकी जनरल बात ना करके किसी के साथ उसको जोड़ देते हैं, किसी से संबंध वो संबंधित है, तब वो पर्टिकुलर बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, तो ऐसी सिचुएशन में हम डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल हम नीचे देखते हैं, द ऑनेस्टी ऑफ मुकेश इज प्रेज वर्दी। प्रेज वर्दी मीन्स जिसकी प्रशंसा की जा सकती हो। मुकेश की, यहाँ पे भी दा को मैंने अंडरलाइन नहीं किया, मैं कर देता हूँ साथ ही साथ। हाँ, तो पहला एग्जाम्पल जो हमारा था, द ऑनेस्टी ऑफ मुकेश इज प्रेज वर्दी, मीन्स जो मुकेश की ईमानदारी है वो प्रशंसा के लायक है। तो यहाँ पे ऑनेस्टी एक अनकाउंटेबल नाउन है, मगर उससे पहले हम दा का प्रयोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑनेस्टी जो है पर्टिकुलर हो गई है, ये किसी के साथ जुड़ चुकी है, किसी एक व्यक्ति की हम ऑनेस्टी की बात कर रहे हैं। तो जब ऐसे अनकाउंटेबल नाउन पर्टिकुलर सेंस में प्रयोग किए जाते हैं, उनसे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। सेकंड एग्जांपल है, द गोल्ड ऑफ नेपाल इज चीप। यहां आप देखोगे कि गोल्ड से पहले दा का प्रयोग हुआ है, कि नेपाल का जो गोल्ड है वो घटिया है। तो गोल्ड एक अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल में भी मटेरियल नाउन है, मगर इससे पहले हम दा का प्रयोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये गोल्ड जो है पर्टिकुलर बन गया है। पर्टिकुलर क्यों बन गया है? क्योंकि ये किसी से जुड़ गया है। किससे जुड़ गया है? ये नेपाल से जुड़ गया। हम नेपाल के गोल्ड की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो घटिया है। तो एक जनरल गोल्ड की बात हम नहीं कर रहे। जब कोई चीज किसी से जुड़ जाती है, किसी से संबंधित हो जाती है, वो पर्टिकुलर हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में उससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, बिफोर प्लूरल नाउन्स, मीन्स प्लूरल नाउन से पहले हम दा का प्रयोग नहीं करते। एग्जाम्पल दिया है, डैश बुक्स आर मेड ऑफ पेपर, कि किताबें जो हैं कागज की बनी होती हैं। तो बुक्स एक प्लूरल नाउन है, उससे पहले हमने किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना, क्रॉस लगाना है। फिर आता है सेकंड एग्जांपल है, मैंगोज आर ग्रोन इन बिहार, कि मैंगोज जो हैं बिहार में उगाए जाते हैं। तो यहाँ आप देखोगे
कि मैंगो से पहले भी हमने किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया। क्यों? क्योंकि प्लूरल नाउन से पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना, मगर नोट दिया है, मीन्स एक्सेप्शन भी है। यदि प्लूरल नाउन इफ प्लूरल नाउन इज यूज्ड इन ए पर्टिकुलर सेंस, यदि ये प्लूरल नाउन एक विशेष भाव देता है, इस प्लूरल नाउन का प्रयोग एक विशेष सेंस के लिए किया जाता है, द इज यूज्ड बिफोर देम, तो उस प्लूरल नाउन से पहले हम द का प्रयोग करेंगे। लाइक जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है, द गर्ल्स ऑफ दिस बैच आर वेरी इंटेलिजेंट, मीन्स इस बैच की जो लड़कियां हैं, इट मीन्स जो ये गर्ल्स वर्ड है एक पर्टिकुलर गर्ल्स की बात कर रहा है, और वो पर्टिकुलर गर्ल्स कौन सी हैं? इस बैच की, मीन्स इस बैच की जो लड़कियां हैं वो बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो जब ये प्लूरल नाउन एक पर्टिकुलर सेंस में प्रयोग किया जाता है तो हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। द मैंगोज ऑफ बिहार आर बेटर देन दोज उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पे पर्टिकुलर मैंगो की बात की गई है, जो बिहार में उगाए, बिहार के जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं बजाय कि उत्तर प्रदेश के। हालांकि इससे ऊपर भी एक एग्जाम्पल था जिसमें ये बताया गया था मैंगोज आर ग्रोन इन बिहार, कि मैंगोज जो है बिहार में उगाए जाते हैं। तो जनरल बात थी, वहाँ जो मैंगोज था एक सामान्य था, मगर यहाँ पे जो मैंगोज हैं ये विशेष हो गए हैं। क्यों? क्योंकि ये किससे जुड़ गए हैं? बिहार के, मीन्स बिहार के जो मैंगो है उत्तर प्रदेश के मैंगो से अच्छे हैं। तो जब प्लूरल नाउन का प्रयोग पर्टिकुलर सेंस में किया जाता है तो हम उस प्लूरल नाउन से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बिफोर द नेम ऑफ डिजीजेस, मीन्स बीमारियों के नाम से पहले, जैसे कैंसर, टाइफाइड, मलेरिया, प्लेग, और भी बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं। तो डिजीज के नाम से पहले हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल, कैंसर इज अ डेंजरस डिजीज, कैंसर जो है एक बड़ी खतरनाक बीमारी है। तो कैंसर एक जनरल बात हम कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम डिजीज के नाम से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। मगर नोट दिया है, विशेष बात का क्या ध्यान रखना है, इफ इट इज यूज्ड इन ए पर्टिकुलर सेंस, यदि इस बीमारी का जिक्र हम एक विशेष भाव के लिए करें, इट मीन्स ये बीमारी का जिक्र जो हम कर रहे हैं ये विशेष हो जाए। लाइक जैसे कि द प्लेग ऑफ द लास्ट ईयर वॉज वेरी डेंजरस, मीन्स जो पिछले वर्ष जो प्लेग था वो बड़ा खतरनाक था। मीन्स यहाँ पे प्लेग जो बीमारी है पर्टिकुलर बन गई है। वो कैसे? वो पिछले वर्ष जो हुआ प्लेग उसकी बात हम कर रहे हैं। तो मीन्स जहाँ पे डिजीज का नाम पर्टिकुलर सेंस में यूज किया जाए तो वहां उससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। पॉइंट है बिफोर द नेम ऑफ मील्स, काफी पूछा जाता है, ध्यान रखना इसका। मीन्स मील्स जैसे डिनर, ब्रेकफास्ट, सपर, लंच, तो इनसे पहले हमने किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वी हैव डिनर एट नाइट, हम रात को डिनर करते हैं। डैश ब्रेकफास्ट इज रेडी, ब्रेकफास्ट जो है तैयार है। तो डिनर से पहले, ब्रेकफास्ट से पहले हम क्रॉस का प्रयोग करेंगे, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। नोट दिया है, मीन्स एक्सेप्शन भी है, कुछ ऐसा भी है जहां पे हम यूज करते हैं। इफ यूज्ड इन ए पर्टिकुलर सेंस, यदि ये जो मील हैं जैसे डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सपर, इनका प्रयोग पर्टिकुलर भाव में किया जाए, द इज यूज्ड, तो हम द का प्रयोग करेंगे। लाइक जैसे वी इंजॉयड द डिनर ही गेव अस, मीन्स हमने उस डिनर का बड़ा आनंद उठाया जो उसने हमको दिया। तो यहाँ पे ये डिनर क्या हो गया? पर्टिकुलर हो गया, एक विशेष भाव दे रहा है, एक विशेष डिनर की बात हम कर रहे हैं जो उसने हमको दिया था। तो इट मीन्स जब ये मील्स के नाम भी विशेष हो जाएं तब हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग इनसे पहले करते हैं। नेक्स्ट है, इफ द वर्ड मैन, वुमेन, ह्यूमैनिटी और मैनकाइंड आर यूज्ड इन वाइडेस्ट सेंस, यदि कुछ एक वर्ड है जैसे मैन, वुमेन, ह्यूमैनिटी, मैनकाइंड का प्रयोग
काफी गहरे अर्थ में किया जाता है, मीन्स इनका प्रयोग कर रहे हैं और अर्थ बड़ा गहरा है, तब हम इनसे पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैन इज मोर्टल, मनुष्य नाशवान है। नाशवान मीन्स, मोर्टल मीन्स नाशवान, जिसका अंत होना निश्चित है। तो ये बड़ा गहरा अर्थ अपने आप में दे रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम मैन से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। वुमेन इज द ऑर्नामेंट ऑफ द होम, औरत जो घर का गहना होती है। तो यहाँ पे भी औरत, वुमेन वर्ड का प्रयोग काफी गहरा भाव रखता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम वुमेन से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। नॉट, परंतु कुछ ऐसा भी है जहाँ पे मैन वुमेन से पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है। क्या है वो? इफ दीज वर्ड्स आर यूज्ड इन पर्टिकुलर सेंस, यदि इन वर्ड्स का मैन, वुमेन, ह्यूमैनिटी, मैनकाइंड का प्रयोग पर्टिकुलर सेंस में किया जाए, तब हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज द मैन हु हैज स्टोलन माई वॉच। ये अगर आपको याद हो तो शायद पहला पॉइंट था डेफिनेट आर्टिकल द में, जिसमें ये बताया गया था टू पर्टिकुलराइज अ पर्सन और थिंग। मीन्स जब किसी विशेष व्यक्ति या थिंग का प्रयोग किया जाता है तब हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे ये जो मैन का प्रयोग हुआ है, ये मैन क्या है? एक विशेष है। मीन्स ही इज द मैन, वह वो आदमी है हु हैज स्टोलन माई वॉच, जिसने मेरी घड़ी को चुराया है। तो इट मीन्स एक पर्टिकुलर मैन की हम बात कर रहे हैं, एक विशेष मनुष्य की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में मैन से पहले दा का प्रयोग होगा। मगर जो ऊपर था वो क्या था कि मैन, वुमेन, ह्यूमैनिटी, मैनकाइंड का प्रयोग जब गहरा अर्थ रखता हो, ऐसी जगह इनका प्रयोग किया जाए जहाँ गहरा अर्थ रखता हो। जैसे मैन इज मोर्टल, वुमेन इज द ऑर्नामेंट होम, तब मैन वुमेन से पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। बिफोर द नाउन्स यूज्ड आफ्टर काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ। यदि इनके बाद काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ के बाद हम नाउन का प्रयोग करते हैं, तो उस नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वट सॉर्ट ऑफ मैन इज ही। तो अब आप देखेंगे कि सॉर्ट ऑफ के बाद नाउन आया और उस नाउन से पहले हम क्रॉस लगाएंगे, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। वट काइंड ऑफ फ्लावर इज दिस, मीन्स ये किस प्रकार का फूल है, ये कैसा फूल है। वट सॉर्ट ऑफ मैन इज ही, वह किस प्रकार का आदमी है, वो कैसा आदमी है। तो इट मीन्स यदि काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ के बाद नाउन आए और उस नाउन से पहले हमको कुछ भरना हो, क्रॉस भरेंगे, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। इन द एक्सप्रेशन ऑफ बाय प्लस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यदि एक्सप्रेशन कैसे दिया हो, बाय प्लस किसी ट्रांसपोर्ट का नाम दिया हो। जैसे वी आर गोइंग टू दिल्ली बाय ट्रेन, मीन्स बाय के बाद ट्रेन आ गया, तो ट्रेन से पहले मीन्स यदि हमको अभिव्यक्ति कैसे की गई है, पैटर्न कैसे दिया गया, बाय प्लस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लिख दिया जाता है, तो उस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से पहले क्रॉस लगाना है। वी आर गोइंग टू दिल्ली बाय ट्रेन, हम दिल्ली ट्रेन से जा रहे हैं। ही गोज टू मुंबई बाय एरोप्लेन, वह मुंबई एरोप्लेन से जा रहा है। मीन्स ही गोज टू मुंबई, वह मुंबई एरोप्लेन से जाता है, सॉरी। तो एरोप्लेन से पहले मीन्स बाय मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो उस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से पहले हम क्रॉस लगाएंगे। बाय मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ट्रेन, तो उस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से पहले हम क्रॉस लगाएंगे। अब नोट दिया है, कोई ऐसा एक्सेप्शन भी है जहां पे ये हो सकता है फॉलो ना होता हो, बट इस चीज को हमने क्या ध्यान रखना है, इफ यूज्ड एज काउंटेबल नाउन आर्टिकल्स आर यूज्ड। यदि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एक काउंटेबल नाउन के तौर पर प्रयोग होते हैं, तब हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे ही हैज टू बाय ए कार, हालांकि आप देखेंगे तो वो पैटर्न भी फॉलो नहीं हो रहा जिसकी बात ऊपर की गई थी, बाय प्लस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ऐसा यहां नहीं है। ही हैज टू बाय ए कार, उसने एक कार खरीदनी है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में कार से पहले हम इंडेफिनेट आर्टिकल या जो भी
वैसे तो इंडेफिनिट ही आएगा जब काउंटेबल नाउन की बात आ गई, अगर वो विशेष नहीं है तो इंडेफिनिट का ही प्रयोग करेंगे। ए या एन साउंड देकर ही हैज़ टू बाय ए कार, उसने एक कार खरीदनी है। तो ये ध्यान में रखना, यदि बाय प्लस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का पैटर्न आ जाए तो उस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से पहले क्रॉस लगाना है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। बिफोर द नाउन्स यूज्ड आफ्टर पोस्ट ऑफ, पोजीशन ऑफ, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ, जॉब ऑफ। यदि नाउन पोस्ट ऑफ, पोजीशन ऑफ, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ, जॉब ऑफ के बाद आता है ध्यान रखना इस बात का, तो हम उस नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। जैसे ही हैज़ बीन प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ एसपी, मीन्स रैंक ऑफ के बाद नाउन क्या आया, एसपी, मीन्स उसकी प्रमोशन कर दी गई है एसपी के रैंक पे। रैंक ऑफ के बाद नाउन आया एसपी, तो इस एसपी नाउन से पहले हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, क्रॉस लगाएंगे। हिज ब्रदर हैज अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ, देखो वही पोस्ट ऑफ के बाद आ गया क्लर्क, नाउन आ गया, और इस नाउन से पहले हम क्या लगाएंगे, क्रॉस। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। पोस्ट ऑफ, पोजीशन ऑफ, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ, जॉब ऑफ के बाद यदि नाउन आता है तो उस नाउन से पहले हम क्रॉस लगाएंगे, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। बिफोर द नेम्स ऑफ फेस्टिवल्स ऑफ और हॉलीडेज, फेस्टिवल या हॉलीडेज के नाम होते हैं उनसे पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। जैसे होली, दीपावली, क्रिसमस, गुड फ्राइडे, सबसे पहले क्या लगाया, क्रॉस। मगर कहीं ना कहीं एक्सेप्शन भी है, नॉट, वो क्या है, इफ वर्ड हॉलीडे इज यूज्ड, यदि हॉलीडे वर्ड का प्रयोग कर दिया जाए उस फेस्टिवल या हॉलीडेज के बाद, तब हम उस नाम से पहले, हॉलीडे या फेस्टिवल के नाम से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे द क्रिसमस हॉलीडेज, यहां आप देखोगे क्रिसमस के बाद वर्ड हॉलीडेज आ गया है, और खाली क्रिसमस हो क्रॉस लगाना है, क्रिसमस के बाद हॉलीडेज वर्ड आ जाए तो हमने द का प्रयोग करना है। द न्यू ईयर हॉलीडे मीन्स नए वर्ष की छुट्टी, तो ये भी एक हॉलीडे है, न्यू ईयर, और उसके बाद हॉलीडे वर्ड आ जाए तो हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं, बस ये लास्ट है, वैसे कोई लिमिट नहीं होती, यूज़ तो बहुत है, तो बाकी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करो। कोई समझ में नहीं आता तो मैं आपके साथ एक पीडीएफ शेयर करूंगा इसकी पीपीटी की, उसमें मेरा कॉन्टैक्ट नंबर होगा, आप बिना किसी हेजिटेशन के फ़ोन करके किसी पॉइंट पर डाउट हो तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, बिफोर द नाउन्स एज बेड, हॉस्पिटल, चर्च, ऑफिस, टेम्पल, स्कूल, कॉलेज एटसेट्रा व्हेन यूज्ड फॉर द प्राइमरी पर्पज। यदि ये कुछ एक नाउन के नाम है, अगर इनका प्रयोग प्राइमरी पर्पज, प्राइमरी पर्पज मीन्स जिस पर्पज के लिए वो बने हैं, स्कूल, स्कूल पढ़ाई के लिए बने हैं, अब बच्चे स्कूल में आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो प्राइमरी पर्पज है। और एक सेकेंडरी पर्पज होता है। सेकेंडरी पर्पज क्या होता है, जब हम जिस जगह जा रहे हैं वो जगह जिस पर्पज के लिए बनी है, हमारा वहाँ जाने का जो पर्पज है उससे अलग है। सपोज करो अब आपके पेरेंट्स स्कूल में आते हैं, वो स्कूल में तो नहीं पढ़ते, तो उनका स्कूल में आना सेकेंडरी पर्पज है। क्यों? क्योंकि वो तो कोई मिलने आएंगे, कोई मीटिंग के लिए आएंगे, मगर आप स्कूल में आते हैं तो ये आपका प्राइमरी पर्पज है। हाँ जी, एग्जाम्पल है, आई लर्नड इंग्लिश एट स्कूल, मैंने स्कूल में इंग्लिश सीखी। इट मीन्स स्कूल जो यहाँ पे प्राइमरी पर्पस के लिए ही था, सीखने के लिए ही जाते थे, तो मैंने स्कूल में इंग्लिश सीखी। तो स्कूल से पहले हम क्रॉस लगाएंगे, तो इट मीन्स ये स्कूल नाउन में जो विजिट की जा रही है वो वहाँ विजिट करने का प्राइमरी पर्पज होता था, वहाँ पढ़ाई के लिए ही की जाती थी। माई मदर गोज टू टेम्पल एवरी डे, मीन्स मेरी माता टेम्पल में जाती है पूजा करने के लिए, तो ये उसका प्राइमरी पर्पज है। प्राइमरी पर्पज मीन्स टेम्पल बने किस लिए होते हैं, पूजा करने के लिए, तो वो पूजा करने के लिए डेली जाती है। तो जब प्राइमरी पर्पज के लिए जैसे बेड, हॉस्पिटल, चर्च, ऑफिस, टेम्पल, स्कूल, कॉलेज में विजिट की जाए, तो हम
उन इनसे पहले, इन नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। नोट दिया है इफ यूज्ड फॉर सेकेंडरी पर्पज, यदि इनका प्रयोग सेकेंडरी पर्पज के लिए किया जाएगा तब द आर्टिकल का प्रयोग करना है। सेकेंडरी पर्पज जैसे आई वेंट टू द स्कूल टू सी द प्रिंसिपल, इट मीन्स मैं स्कूल में गया सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं मैं गया, मैं वहां प्रिंसिपल को देखने के लिए गया, प्रिंसिपल से मिलने के लिए गया। तो ये स्कूल में जाने का सेकेंडरी पर्पस था। आई वेंट टू द स्कूल टू सी द प्रिंसिपल। वैसे अगर मैं कहूँ आई वेंट टू स्कूल फॉर स्टडी, तो मैं स्कूल बना स्टडी के लिए, मैं स्टडी करने के लिए जा रहा हूँ, मगर मैं स्टडी करने के लिए नहीं जा रहा, प्रिंसिपल से मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो मेरा वहां पर जाने का स्कूल में सेकेंडरी पर्पज है प्रिंसिपल से मिलना, प्राइमरी पर्पज नहीं है वहां जाकर पढ़ना। तो सेकेंडरी पर्पज के केस में नाम से पहले हम दा का प्रयोग करेंगे। आई वेंट टू द स्कूल। नेक्स्ट है आई गो टू द हॉस्पिटल एवरी डे टू सी माई आंट, मीन्स मैं प्रतिदिन अपनी आंट को मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता हूँ। मीन्स हॉस्पिटल का प्राइमरी पर्पज क्या है, किसी को चोट लग जाती है वो वहाँ ट्रीटमेंट करवाने के लिए जाता है, इलाज करवाने के लिए जाता है, मगर मैं वहाँ जा रहा हूँ अपनी आंटी को मिलने के लिए जा रहा हूँ, इलाज करवाने के लिए तो नहीं जा रहा। तो मेरा वहाँ पे जाना, आंटी से मिलना एक सेकेंडरी पर्पज है। तो हॉस्पिटल से पहले हम दा का प्रयोग करेंगे। इट मीन्स जब ये नाउन्स इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट एग्जाम के लिए, इनका प्रयोग सेकेंडरी पर्पज के लिए किया जाता है तो डेफिनेट आर्टिकल दा लगता है। यदि प्राइमरी पर्पज के लिए किया जाएगा तो किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना। लास्ट पॉइंट है बिफोर द नेम्स ऑफ लेक्स, झील है, केप, कंट्रीज, सिटीज, डेज, मंथ, इनसे पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। जैसे लेक सांभर, केप ऑफ गुड होप, इंग्लैंड, यूरोप, सोनीपत, मंडे, मार्च। आप देखेंगे कोई कंट्री है, कोई सिटी है, कोई डे है, कोई मंथ है, तो इनके नाम से पहले भी हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। तो आज हमारे ये आर्टिकल्स का टॉपिक यही समाप्त होता है। बहुत ही जल्द मैं इसकी पीपीटी को कंप्लीट करके आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा। कहीं पर किसी को भी कोई डाउट हो तो आप जो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर उसमें होगा बात करके पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।